रिबॉर्न ऑफ एलीट क्लासरूम एपिसोड 16। आकाश, जो कल रात से अविका को कई बार फोन लगा चुका है लेकिन उसने एक बार भी उसके किसी कॉल का कोई रिस्पांस नहीं दिया था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसकी कॉल इस तरह अचानक से क्यों इग्नोर करने लगी। क्या उसे सच में डर नहीं लग रहा है उसे कि उसकी फ्रेंड मुसीबत में आ सकती है? आखिर यह चाहती क्या है? एक बार बस सामने आ जाए, अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आकर्ष अपने बेड पर शर्टलेस लोअर में बैठा हुआ सामने की तरफ देख रहा था और अपने दोनों हाथों के घुटनों को पैरों से जोड़कर अपने पंजों को जमीन पर रखकर बस इसी बारे में सोच रहा था कि वह उसका फोन क्यों नहीं उठा रही है। पर नहीं उठा रही है तो उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अभी स्कूल जाकर तो एक बार मिलना हो गई, फिर उसकी खबर ले लेंगे, लेकिन ये लड़की इग्नोर क्यों कर रही है? कोई तो वजह दे सकती थी। सुबह हो चुकी है, अभी भी उसे 4 से कॉल कर चुका हूँ लेकिन एक बार भी उसने फोन नहीं उठाया। ऐसे कैसे किसी को इग्नोर कर सकती है? मुझे क्यों इग्नोर कर रही है? आकाश खुद इस बात से अनजान था कि उसे बुरा क्या लग रहा है। अविका कई तरह इग्नोर करना या फिर उसका फोन ना उठाना ही में मुद्दा था। इधर अविका अपने यूनिफॉर्म में वॉशरूम से बाहर निकलती है और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ठीक करने लगती है। नित्या और अनिका दोनों उसे देखकर दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर नित्या थोड़े से मजे लेते हुए बोलती है, वैसे तुम्हारे चेहरे पर आज एक अलग ही चमक है, क्या बात है? अविका इस बात पर समझ जाती है कि वह दोनों उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रही है और फिर अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी करके उन दोनों की तरफ देखती है और फिर बोलती है, हाँ जाहिर कल रात से तुम दोनों से बात जो नहीं की है, मेरा मूड काफी फ्रेश है, किसी वजह से मेरे चेहरे पर चमक है। अनिका थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए बोलती है, आई रियली ट्रस्ट यू एंड रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, लेकिन प्लीज जितना ज्यादा हो सकता है अपना ख्याल रखने की कोशिश करना। अविका इस बात पर हम दोनों की तरह दिखती है और फिर मुस्कुरा देती है और फिर वहां से सीधे अपने टेबल की तरफ आकर अपने होठों पर लिप बाम लगाती है। उसे इतना तैयार होता देख नित्या और अनिका एक दूसरे को देखती हूँ, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है ये। अनिका धीरे से उसके पीछे आती है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसके कानों के पास जाकर बोलता है, सुनो, इतना तैयार होने की जरूरत नहीं है, कहीं उसे राक्षस का दिल न आ जाए तुम पर। अविका उसके मुंह से राक्षस शब्द सुनते ही एकदम से घबरा जाती है क्योंकि उसे कल रात वह चेहरा याद आ जाता है और फिर थोड़ा सा घबराते हुए उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसे कैसे उड़ सकता है? वह एक राक्षस है और मैं इंसान, उसके और मेरे बीच बस इतना रिश्ता हो सकता है कि वह मुझे मार डालेगा और मैं उससे भगती रहूंगी जब तक जिंदा हूँ। अनिका ये सुनकर हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और फिर अपने दोनों हाथ फ्लैट हुए बोलती है, ये सब चल क्या रहा है? मैं आकर्ष की बात कर रही हूँ और तुम किस राक्षस की बात कर रही हो? ये सुनकर अविका एक गहरी सी सांस लेती है और फिर स्माइल करते हुए बोलती है, अरे यार, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कितना बुरा सपना आया था मुझे, अचानक से तुमने राक्षस कहा था, मुझे उसका चेहरा याद आ गया। अविका के ये बोलने पर अनिका थोड़ा सा परेशान हो गई। अब उसे एहसास हो चुका था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अविका काफी ज्यादा घबरा चुकी थी उसे राक्षस से जिसे उसने सपने में देखा था। और फिर थोड़ी देर में वह लोग क्लास के लिए निकल जाते हैं। आकाश पूरे रास्ते खामोशी से बस विद्वान की तरफ चला जा रहा था। निहाल एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, भाई, कब से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरी दुनिया की कहानी सुना दी लेकिन तुमने हम के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। अब शौर्य और आहान भी दौड़कर उन दोनों के बगल आ गए और सुनने की कोशिश करने वालों की उन दोनों के बीच क्या बात हो रही है। आकाश निहाल की बात सुनकर एक गहरी सी सांस लेता है और खुद को रिलैक्स करते हुए बोलता है, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ भी तो नहीं हुआ है, बस ऐसे ही थोड़ा सा। आकाश में अभी इतना बोला ही था कि वह सामने सीढ़ियों की तरफ देखा है जहां से अविका दबे पांव इधर उधर देखते हुए जैसे वह किसी से छुपाने की कोशिश कर रही थी नीचे उतरती चली आ रही थी। अचानक उसे देखते ही आकाश अपने दोस्तों को हाथों से वहीं रुकने के लिए सारे करता है और वहां से दौड़ते हुए विद्या भवन के अंदर चला जाता है। अविका जो आसपास देखते हुए नीचे की तरफ आ रही थी, अचानक से अपनी सामने किसी को खड़ा देखकर डर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है और अपने दोनों हाथों को अपने सामने लाकर जब वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो आकाश उसके सामने खड़ा होता है और बहुत ही गुस्से में उसे देख रहा होता है। उसकी शक्ल देखने के बाद वह थोड़ा सा रिलैक्स होती है और फिर एक गहरी सी सांस लेती है।
और वो कुछ भी बोल पाती कि आकाश उसके बाजू को पकड़ता है, जिससे वह डिसबैलेंस होती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन इसके पहले वह गिरती कि आकाश उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थाम लेता है और फिर उसे थोड़ा सा अपने करीब खींच लेता है। यह एक्सीडेंटल हुआ था, दोनों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और जैसे कहीं गुम से हो जाते हैं। अविका और आकाश अभी इस कंडीशन में खड़े एक दूसरे की आंखों में देखा ही रहे होते हैं कि तभी सक्षम उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों को इस हालत में देखकर तो उसके शरीर में काट दौड़ जाता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, एकदम एक्सप्रेशनलिस्ट। वह उन दोनों को देख रहा होता है कि उसके पीछे से श्रेयांका और उसके दोस्त आ जाते हैं। वह लोग उनकी यह पोजीशन देखकर अपने मुंह पर हाथ लगा लेते हैं और सोमी के मुंह से एकदम से निकलता है, हाउ रोमांटिक। सोमी की यह बात सुनकर श्रेयांका गुस्से में उसकी तरफ देखती है तो वह एकदम से अपनी नज़रें चुराने लगती है और फिर गुस्से में आगे की तरफ बढ़ती है और सीढ़ियों के पास पहुंचकर अपने अंदर जल रही आग को छुपाने की कोशिश करते हुए हम दोनों से बोलता है, ये रास्ता है, आप किनारे जाकर भी रोमांस कर सकते हैं। अचानक से किसी की आवाज़ सुनकर वह दोनों ही अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और अविका अपने पैरों पर खड़ी होती है और आकाश को इग्नोर करके जाने की कोशिश करती है कि इतने में ही वह आसपास देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपने साथ जबरदस्ती उसे खींचता हुआ दूसरी तरफ लेकर जाने लगता है। सक्षम अभी भी खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह कर भी कह सकता था। अविका अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, ये तो क्या कर रहे हो, मैं एक जरूरी काम से जा रही थी, तुम्हारा काम ही खत्म नहीं होता। हाँ छोड़ो मेरा, ऐसे कैसे, तुम हर बात पर अपनी मनमानी करते रहते हो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, तुम पागल हो क्या। अविका बिना रुके बोले जा रही थी, जिससे इरिटेट होकर आकाश एकदम से इरिटेट होकर उसकी तरफ देखा है और उसे उसके मुंह पर हाथ लगाकर सीधे पीछे दीवार में चिपका देता है और उसकी काफी करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर बोलता है, अपना मुंह बंद करो और अगर बोलना ही है तो मुझे इस बात का जवाब दो कि मेरे फोन का रिस्पांस क्यों नहीं कर रही हो तुम। अविका इस बात पर एकदम से अपने मुंह से हाथ हटाने के लिए उसे इशारे करती है। आकाश उसकी आंखों के सारे समझकर धीरे से उसके चेहरे से अपना हाथ हटता है और फिर दोनों एक दूसरे को कुछ पल देखते हैं। अविका दोबारा से उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, तुम पागल हो क्या, तुम्हें अंदाजा भी नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कब कहाँ क्या कर रही हूँ। पूरी रात में सोती रही, मेरे दोस्त मुझे उठाते रहे सुबह भी, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली तो मैं तुम्हारी फोन का रिस्पांस कैसे करती बताओ। आकाश उसकी यह बात सुनकर गुस्सा होते हुए डबल धीरे से दीवार पर पंच करते हुए बोलता है, क्या बकवास बहाना बनाती हो यार तुम, काम से काम ढंग से झूठ तो बोल लिया करो। अविका इस बात पर बोलती है, कसम खा रही हूँ यार, मैं झूठ क्यों बोलूँगी बताओ मुझे। शायद तुम भी मेरे दोस्तों की तरह मेरी बात का यकीन ना करो, लेकिन मुझे सच में याद नहीं है कि मैं कब अपने रूम में आए और कब सो गई, मैं पता नहीं सपने में किया हकीकत में मैं बहुत भयानक भूत दिखा और फिर मैं वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद में सुबह रूम में मिली और मेरे दोस्त कह रहे हैं कि मैं अपने पैरों पर चलकर रूम तक आई। उद्धरण चिन्ह। अविका के यह बातें आकाश के सर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन न जाने क्यों वह थोड़ा सा सच में पड़ गया था और फिर अचानक से गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती हो, और एक बात ध्यान से सुन लो, दोबारा अगर मेरी कॉल इग्नोर की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अविका इस बात पर थोड़ी सी धीमी आवाज में उसे गुस्से में देखते हुए बोलती है, हाँ तुमसे बड़ा तो वैसे भी कोई नहीं है। आकाश उसकी बात सुन लेता है और फिर बोलता है, क्या तुमने अभी अभी कुछ कहा। अविका एकदम से अपनी आंखें बड़ी करके अपने दोनों हाथ खड़े कर देती है और फिर बोलती है, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं गब्बर से बादशाह को कुछ कहूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगी प्लीज़। इतना बोलकर वह वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाती है और उसके जाने के बाद आकाश उसकी बातें रिपीट करते हुए मुस्कुराता है और बोलता है, गब्बर साहब का बादशाह। उद्धरण चिन्ह। अविका भी इधर उधर घूम ही रही थी कि तबीयत अचानक उसके सक्षम आ गया। काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, लेकिन अविका उसे एकदम से इग्नोर करती है। सक्षम कुछ भी बोलता कि उसके पहले ही अविका एकदम से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, प्लीज यार प्लीज, कोई बात, कोई सवाल, कोई जवाब मत करना अभी मुझे, मैं किसी को ढूंढते ढूंढते आई थी, तुम लोगों की वजह से वह भी मिस हो गया है, मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया है, और मैं बाद में बात करती हूँ ना तुमसे प्लीज। अविका निकलते कि सक्षम उसके बाजू को पकड़कर उसे अपने सामने कर लेता है और फिर थोड़ा सा उसकी तरफ झुकते हुए बोलता है, आकाश वह तुम्हें वहां लेकर क्यों गया था, ऐसी क्या बात थी जो यहाँ नहीं हो पा रही थी। अविका अब पूरे एटीट्यूड के साथ सक्षम की तरफ गुस्से में देखकर बोलते हैं,
मेरा दिमाग खराब मत करो तुम लोग, मैं हर किसी को जवाब देती नहीं फिर सकती हूँ, जाने दो मुझे, यहाँ से बाद में बात करती हूँ। मैंने कहा ना। अविका ही थी कि सक्षम ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, जिसकी वजह से सीधे जाकर दीवार में तक रही और उसके सर में काफी तेजी से चोट आई। ये देखकर सामने से आ रहा आकाश दौड़कर सक्षम की तरफ आता है और बगैर कुछ कहे और सुने एक जोरदार मुक्का खींचकर उसके मुंह पर मार देता है। अविका इन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं थी, वह कोई ड्रामा नहीं चाहती थी। ये देखकर तो वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है। और फिर आकाश सक्षम का कॉलर पकड़कर गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसे धक्का कैसे दिया और क्या बात करनी है तुम्हें उसे बताओ मुझे। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही आजकल एडवांस बनने लगे हो? अपनी हद में रहो, अपनी हाथों को भूल गए ना? तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी औकात दिखाने में, समझ आई तुम्हें? दोबारा इसके आसपास भी नजर नहीं आ जाना मुझे। सक्षम भी काफी गुस्से में आकाश को देख रहा था, लेकिन कभी भी उसने उससे झगड़ा नहीं किया था, इस वजह से जवाब नहीं दे सकता था। अविका उन दोनों को ऐसे झगड़ा करते देखे एकदम से बीच में आ जाती है और फिर उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए बोलती है, प्लीज भगवान के लिए झगड़ा मत करो तुम लोग यार, प्लीज मेरा दिमाग खराब है, पता नहीं तुम लोग। एक काम करो, एक दूसरे को मारो और मर जाओ, भाड़ में जाओ। अविका एकदम से गुस्से में दांत पीसते हुए उन दोनों को देखकर बोलती है और सीढ़ियों उसे ऊपर की तरफ चली आती है और ऊपर आने के बाद अपने गले पर हाथ लगाते हुए बोलती है, यह क्या हो रहा है? इतना अजीब सा दर्द क्यों हो रहा है मेरे गले पर? और यह नेहा कहाँ चली गई? मैंने सोचा था इसका पीछा करूंगी क्योंकि बहुत अजीब तरीके से सबसे छुप कर कहीं जा रही थी, अचानक से मेरी नज़रों से ही गायब हो गई। यह सब जहाँ रहेंगे ना वहाँ कोई काम ठीक से पूरा हो ही नहीं सकता, बेशर्म करके भी है, 24 घंटे दूसरे को मार काटने को तैयार होते हैं, ऐसा भी नहीं मेरे आने से पहले मार के ये दूसरे को मर गए होते। उद्धरण चिन्ह। अविका इतना बोलने के बाद एक गहरी सी सांस लेती है और जैसे ही क्लासरूम की तरफ बढ़ती है, अचानक से क्लासरूम का दरवाजा ही कोई बंद कर देता है। ये देखकर वह पास आती है और दरवाजे पर धक्का देती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। ये देखकर वह सोचती है कि शायद अपने आप बंद हो गया होगा और जैसे ही वह अंदर आती है, अचानक से उसके ऊपर कोई व्हाइट पेंट की पूरी क्वालिटी ही ऊपर से गिरा देता है और वह ऊपर से नीचे तक पूरी व्हाइट कलर की पेंट से भीग जाती है। अविका अपने दोनों हाथों को फैलाकर खुद को ऊपर से नीचे तक देखी है। वह पहले से ही इतना ज्यादा गुस्से में थी और पता नहीं ये सब किसने किया था। फिलहाल तो पूरी क्लास हंस रही थी उसके दोस्तों को छोड़कर, शायद उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन पूरी क्लास मजे ले रही थी। अविका बहुत ही खतरनाक नजरों से पूरी क्लास को देख रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? ये किसी एक इंसान की प्लानिंग तो हो ही नहीं सकती। अविका भी गुस्से में पूरी क्लास की तरफ अच्छी रही थी कि तभी नित्या और अनिका एक दूसरे को परेशान होकर देखते हैं और फिर दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। अनिका उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, ओह नो, अब तुम क्या करोगी? चलो स्टाफ रूम में चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ देखते हैं, कुछ चेंज कर लो, मुझे लगता है यूनिफॉर्म मिल जाएगी, आराम से आओ मेरे साथ चलो। अनिका इतना बोलकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अविका तो जैसे जाम हो चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं। वह बस गुस्से में पागल हो रही थी और फिर चिल्लाते हुए एकदम से बगल आगे लगी सबसे सामने वाली टेबल को अपने हाथों से पकड़कर नीचे गिरा देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, किसने किया था यहाँ बताओ मुझे, अगर हिम्मत है तो सामने आओ मेरे अभी तुरंत। उसके इस तरह चिल्लाने पर पूरी क्लास से दूसरे को देखने लगी थी। तभी पीछे से रॉकी बोलता है, ओ हेलो, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये किसी के भी साथ हो सकता था, हमारे यहाँ अक्सर ऐसा प्रैंक होता रहता है, तुम अभी यहाँ नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। वैसे हिसाब से तुम इस क्लास में आई थी, इस क्लास का माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका था, सब बस हमेशा परेशान ही रहते थे, फिर से ये सब कुछ शुरू हो गया है। वैसे तो मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, लेकिन जिसने भी किया मुझे लगता बहुत अच्छा किया है। अविका इस बात पर गुस्से में रॉकी को देखते हैं और फिर अपने हाथ के मुट्ठियों को बंद देती है और पर पटकते हुए चिल्लाकर बोलता है, अगर तुमने सच में ही चाहिए सब कुछ नहीं किया है तो अपना मुंह बंद रखो, इसके पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। यकीन करो अगर मुझे पता चल गया है ना कि किसने किया है ये सब कुछ, तो मैं उसे जान से मार दूंगी। तुम लोगों ने ना मुझे पता नहीं क्या समझ कर रखा है। तभी उनमें से पीछे से एक लड़का मजे लेते हुए अपने दोस्तों को ताली देकर हंसता है और फिर उसके इस बात पर जवाब देता है, तुम जो हो वही तो हम तुम्हें समझते हैं आकर्ष की। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह हंस लेता है और लगभग सभी लोग धीरे से मुस्कुरा लेते हैं। सामने बैठी श्रेयांका और महिमा भी थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं।
जाहिर है अभी वह डायरेक्ट सामने आकर बात तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इनडायरेक्ट उसके मजे तो ले सकते थे ना। और वैसे भी उन लोगों को अविका जैसी लड़की कहाँ रास आने वाली थी, जो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती है ना चाहते हुए भी। अनिका और नित्या नीचे भी काफी गुस्से में क्लास के लोगों को देख रहे होते हैं और फिर वह दोनों उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ थोड़ा सा खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर आते हैं। और फिर नित्या थोड़ा सा इम्प्रेस होते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, आह, वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारा ये रूप मुझे बहुत पसंद आ रहा है। पता नहीं क्यों तुम वही कर रही हो जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगा कि तुमने पूरी क्लास के सामने खड़े होकर चिल्लाया और उन्हें बताया कि तुम उन्हें मार डालोगी। अगर तुम्हें पता चला तो कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि क्लास के अंदर खड़ी होकर किसी को धमकी दे सकती हो, वरना यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सामने कुछ बोलना भी मुश्किल है, धमकी देना तो दूर की बात है। अविका भी अपने दोस्तों से बात करते हुए नीचे की तरफ आ ही रही थी कि सामने से आ रहा अक्षत उसे नजर आता है। अक्षत उसकी हालत देखकर एकदम से अपनी आंखें बड़े कर लेता है और ऊपर से नीचे देखते हुए थोड़ा सा हंसता है। उसे तरह हंसता देख अविका ही कदम आगे बढ़ के उसके कंधे पर धक्का मरती है और फिर उसे नाराज होते हुए बोलती है, तुम मुझे ये पूछने की बजाय कि यह सब कुछ कैसे हुआ हंस रहे हो? तुम्हारे जैसा दोस्त होना तो दुश्मन की जरूरत है क्या है? अच्छा, इस बात पर अपनी हंसी को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बोलता है, अरे यार, यह बहुत दिनों बाद हुआ है ना, बस पिछले दिनों की याद आ गई। वैसे ही अक्सर होता रहता है, हमारे क्लास में कोई भी टारगेट बनाया जा सकता है तो तुम बन गई हो, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अविका तुरंत इस बात पर अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए अपने दोनों हाथों को बांधती है और फिर बोलती है, अच्छा तो क्या तुम्हारे साथ भी यह कभी हुआ है? अच्छा, तो इस बात पर पूरे एटीट्यूड के साथ अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर अपनी आईब्रोज को उठाते हुए बोलता है, मम, तुम्हारा सवाल अच्छा था, लेकिन किसी के अंदर आज तक कितनी हिम्मत नहीं हुई कि वह मेरे साथ ऐसा कोई मजाक बने, मैं पूरी क्लास को आग लगा दूं उसी दिन। अविका इस बात पर बोलती है, मैं क्यों पूरे क्लास को आज नहीं लगा सकती हूँ, मेरा भी यही की चाह रहा है कि पूरे क्लास को आग लगा दूं। अच्छा, इस बात पर उसके कंधे पर हाथ लगाते हुए नित्या और अनिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, यार इसे लेकर जाओ, वैसे भी ये पेट कभी छुटने वाला नहीं है, तो यूनिफॉर्म से दूसरी ही लेनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म आराम से मिल जाएगी, वही लेकर जाओ ऐसे, वरना ये लड़की गुस्से में पागल ना हो जाए। पता नहीं क्या हो गया इस अचानक, इतनी बोल तो नहीं थी ये। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए आगे निकल जाता है। अविका अभी पीछे मुड़ती ही है कि आकर्ष अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर उसके सामने खड़ा था और फिर ऊपर से नीचे तक उसकी हालत को देखकर बोलता है, अच्छा है, मेरे गुस्से का बदला क्लास वालों ने ले लिया है तुमसे, चलो जो चेंज करके आओ। इतना बोलकर वह भी आगे निकल जाता है। नित्या और अनिका जितना कोशिश कर रही थी कि कोई उसे गुस्सा नहीं दिलाए, हर कोई कुछ न कुछ ऐसा बोल रहा था जिससे उसका गुस्सा भड़क जाए। अविका आकाश कुछ जाते हुए देखते हैं और चिल्लाकर बोलता है, ये लड़का समझता क्या है, आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी चिचिदाहट हो रही है, मेरा किसी को मार डालो, चलो स्टॉप रूम कहाँ है, मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं चेंज करती हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस ड्रेस में पूरा गीला हो रखा है। आकाश थोड़ा सा और आगे जाकर किसी से स्माइल करता है और फिर क्लासरूम की तरफ निकल जाता है। क्लासरूम के बाहर उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं और वह एकदम से निहाल की तरफ देखकर बोलता है, ये सब किसने प्लान किया था, बताओ मुझे। शौर्य उसके इस बात पर बोलता है, ये सब तो अक्सर होता रहता था हमारे क्लास में, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुमने तो कभी नहीं पूछा पहले, और यह अक्षत को क्या हुआ, अंदर जाकर सबको इस तरह धमकी क्यों दे रहा है, इस एवरीथिंग ऑल राइट न? आकाश ये सुनकर कि अक्षत अंदर जाकर सबको धमकी दे रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और फिर बोलता है, तुम लोग रहने दो, मैं अंदर जाकर खुद पता कर लूंगा। अविका अंदर जाती है तो एक लड़की पहले से ड्रेस चेंज कर रही होती है, उसे देखकर वह बोलती है, हे, तुम्हें क्या हो गया? इस बात पर वह लड़की अविका ऊपर से नीचे तक देखी है और फिर बोलती है, वही हुआ जो आपके साथ हुआ है, अक्सर ऐसा होता रहता है, जब भी कहीं पेंटिंग शुरू होती है तो ये लोग क्लासरूम में ले जाकर किसी न किसी को तंग करते हैं और यह हमेशा होता है। खैर चेंज कर ले, मुझे लगता है आपकी साइज किधर मिल जाएगी। इतना बोलकर वह लड़की अपने बालों को थोड़ा सा ठीक करते हुए वहां से निकल जाती है। अविका सामने लगे आईने में खुद को देखते हैं तो उसके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे, ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह क्या ही कर सकती थी। उसने अंदर वॉशरूम में जाकर अपने बालों को साफ करना शुरू कर दिया और साथ में ही खुद से बात करते हुए बोली, कितना अजीब है, यहाँ जो चाहता है मेरे साथ जैसा सुलूक जाता है वैसा करता है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये जिंदगी में इतना तूफान काम था कि क्लास वाले भी मेरे ही पीछे पड़ गए, मेरी जगह कोई और भी तो जा सकता था ना, लेकिन नहीं, मुझे किस्मत ही खराब हो तो क्या किया जा सकता है।
अनिका और नित्या दोनों बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। अनिका उसे थोड़ा से रिलैक्स करते हुए बोलती है, यार प्लीज ठीक है, कोई बात नहीं, यह मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी टारगेट बनाया जा सकता है। और वैसे भी ये किसी स्पेशल के लिए प्लानिंग नहीं की जाती, बस जो दरवाजा खोलकर अंदर आता है उसे वक्त उसी के ऊपर गिर जाता है। तुम बस इतनी जल्दी हो सकता है उसे साफ करने की कोशिश करो, और देखना वही तेल रखा होगा मोबाइल में, उसे लगाकर ठीक करने की कोशिश करोगी तो जल्दी हो जाएगा, वरना पानी से सिर्फ नहीं साफ होने वाला है। अविका अपने आसपास थोड़ा सा नजर दौड़ती है और तेल को देखकर बोतल उठाती है और धीरे धीरे अपने बालों पर लगाकर साफ करने लगती है, और अचानक से साफ करते हुए उसकी नज़र अपने आईने पर जाती है जहां वह राक्षस फिर से खड़ा था जिसे उसने कल रात देखा था। इतना भयानक चेहरा, इतनी बड़ी बॉडी और साथ में नाखूनों से टपकती हुए खून, उसके चेहरे पर निकला हुआ मांस और उसकी बॉडी पर हजारों कट। इतना भयानक चेहरा देखकर वह एकदम से अपने हाथों से तेल का बटन छोड़ देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, आह, बचाओ मुझे। अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर नित्या और अनिका दोनों ही दरवाजा खोलकर अंदर वॉशरूम में आ जाते हैं। देखते हैं तो अविका अपने चेहरे पर हाथ लगाकर एक किनारे बैठी होती है, और जिस तरह वह अचानक नीचे बैठी थी उसके सर में भी थोड़ी सी चोट लग गई थी और वह एकदम से घबराई हुई थी। उसे इतना घबराया हुआ देखकर अनिका और नित्या दोनों ही उसके दोनों तरफ बैठ जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं, और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। नित्या एकदम से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक से इस तरह चिल्लाई क्यों, बताओ मुझे। अविका अपनी सांसों को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने सर पर हाथ लगाते हुए बोलती है, वो राक्षस की कथा मैंने यूज अभी देखा, मेरे पीछे खड़ा हुआ था। और अविका अभी अपनी बात कंप्लीट कर पाती कि अनिका एकदम से आसपास देखते हुए बोलती है, क्या बकवास है, हम बाहर खड़े थे, अंदर कोई नहीं आया और यहाँ भी कोई नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो कल से, इसलिए ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, सब कुछ भी नहीं है, समझ आई तुम्हें, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में भ्रम बैठ गया है, थोड़ा सा खुद को संभालो और समझाओ। अविका काफी घबराई हुई थी, अपने आसपास दिखती है कि तभी अचानक से उसे लगता है जैसे कोई दरवाजे के सामने से भाग कर गया, और फिर वह थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन फिर से वह थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करके ध्यान देती है और फिर अपनी दोनों दोस्त की तरफ देखती है और अपने सर पर हाथ लगाते हुए बोलती है, आह, पता नहीं क्यों यहाँ दर्द हो रहा है। नित्या ये सुनकर थोड़ा सा नाराज होते हुए बोलती है, पता नहीं क्यों नहीं चोट लगी है तुम्हें, इस वजह से दर्द हो रहा है, थोड़ा ख्याल तो रख नहीं पाती, इतनी तेज बैठने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे दिमाग में वह चीज़ इतनी बुरी तरीके कैसे बैठ गई है, थोड़ा सा संभालो खुद को, स्ट्रांग बानो, समझाए तुम्हें। अभी नित्या इतना बोल ही रही थी कि अचानक से वह एकदम से खामोश हो जाती है और अपने मुंह पर हाथ लगाकर पीछे हट जाती है और उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती है। अचानक से उसके चुप हो जाने पर अनिका और अविका दोनों ही उसे देखने लगते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। अनिका एकदम से बोलता है, नित्या क्या हुआ तुम्हें, इस तरह हैरान क्यों हो गई, सब ठीक तो है ना। नित्या काफी घबराई हुई थी, अनिका का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर बाहर आती है और उसके बाद बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, अगर उसके सामने कहूँगी तो वह बहुत डर जाएगी, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोगों ने इतनी बड़ी बात नज़रअंदाज कैसे कर दी, मैं समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ मैं तुम्हें। अनिका उसे इतना ज़्यादा परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाती है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करते हुए थोड़ा सा शांत करते हुए बोलती है, प्लीज़ थोड़ा गहरी सांस लो और रिलैक्स हो जाओ, और तुम इस तरह बातें नहीं करो, जो कुछ भी है डायरेक्ट बताने की कोशिश करो, मेरी घबराहट मत बढ़ाओ यार, मैं खुद परेशान हो रही हूँ, ऐसा क्या हो गया, तुम बताओ क्या हुआ है तुम्हें, तुमने कुछ देखा क्या, तुमने भी देखा उसे राक्षस को जिसकी बात वह कर रही है, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा नहीं हो सकता यार, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि तुम दोनों एक साथ देखो, तुम बताओ मुझे क्या हुआ, कोई और बात है, चलो बताओ। नित्या थोड़ा सा घबराई हुई थी, अपने गर्दन पर हाथ लगती है और फिर बोलती है, वो निशान। अनिका तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसकी गर्दन से हटती है और फिर उसकी गर्दन को ध्यान से देखते हुए बोलती है, कि निशान की बात कर रही हो, तुम्हारी गर्दन पर तो कोई निशान नहीं है, तुम पागल हो गई हो क्या। नित्या इस बात पर एकदम से कांपते हुए वॉशरूम की तरफ पॉइंट करती है और फिर अपनी सांसों को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए बोलती है, अविका की गर्दन पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसे नेहा के गर्दन पर था, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा।
मेरा मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। अगर उसने कह दिया कि उसे नहीं पता कि वह निशान कैसे आया है, तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी उससे लेटर में लिखा था इसे हम बेकार समझ रहे थे वह सच है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अविका किसी मुसीबत में, हमें यार तुरंत कुछ करना होगा। मेरे समझ नहीं आ रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, अजीब सा लग रहा है मुझे, सब कुछ ठीक करो यार, यह सब क्या हो रहा है। अनिका उसकी बात सुनते ही एकदम से सच में पड़ जाती है और हैरान होकर वापस वॉशरूम में आती है, जहां अविका अपने सर का चोट पड़कर शीशे में खुद को देख रही थी और फिर अचानक से उसका कॉलर हटाकर उसकी गर्दन पर देखी है और इतना बड़ा और गहरा निशान देखकर वह तुरंत अपने मुंह पर हाथ लगा लेती है। अविका अभी भी अनजान थी कि यह सब क्या हो रहा है और वह इसके पहले शीशे की तरफ फिर से टर्न होती कि अनिका उसका गला फिर से बंद कर देती है और फिर उसे लेकर अपने साथ जबरदस्ती रूम से बाहर निकल आती है। दोनों काफी घबराए हुए होते हैं। अब अविका अपने सर को पकड़े हुए उन दोनों की तरफ देख रही होती है और क्लासरूम की तरफ तीनों निकल चुके होते हैं। उसे लग रहा होता है कि कुछ तो बोलना चाहिए, इन दोनों को इस तरह खामोश क्यों है, लेकिन वह दोनों की बेचैनी में थी, किस तरह से अपनी बेचैनी को उसे बताएं। अविका एक पल में ही खामोशी को तोड़ते हुए चलते चलते अचानक से रुक जाती है। उसके रुकने पर नित्या और अनिका पीछे पलट कर उसे देखते हैं और फिर अचानक से अनिका उसके इस तरह रुक जाने पर बोलती है, अब क्या हुआ, तुम ठीक हो, मतलब कैसा महसूस कर रही हो, तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है क्या। अविका उसकी बातों को एकदम से इग्नोर करते हुए सवाल करती है, हाँ जरूर, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा है जो मुझे पता नहीं है, इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही हो और अचानक से इस तरह खामोश क्यों हो गई हो, बोलो ना, कुछ हुआ है क्या, मेरी तरफ देखो और बताओ मुझे। नित्या और अनिका इस बात पर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि तभी सक्षम अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर अविका की तरफ देखकर भी कुछ भी बोलने की कोशिश करता कि उसके पहले ही अविका काफी ज्यादा नाराज होते हुए बोलती है, क्या बात है, हम तो अच्छे दोस्त बन चुके थे और फिर अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, क्या ऐसे होते हैं अच्छे दोस्त, जरा बताओ मुझे। क्या कभी भी तुम्हें किसी ने अच्छे दोस्त की डेफिनेशन नहीं बताई, कभी किसी अच्छे दोस्त को नहीं देखा है तुमने कि वह अपने अच्छे दोस्तों की तरह कैसे रिएक्ट करते हैं। सक्षम इस बात पर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए नित्या और अनिका की तरफ देखा है और फिर अपना गला साफ करते हुए थोड़ा सफाई देते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा एंग्री इशू है, मैं जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, बस मैं थोड़ा सा, खैर छोड़ो, मेरी कोई भी बात तुम्हें शायरी सच लगे लेकिन सच तो यह है कि मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। अविका इस बात पर अपने दोनों हाथ बांध देती है और फिर एक बार सक्षम की तरफ देखकर अपने दोस्तों के साथ आगे निकल जाती है और बोलती है, तुम्हें माफ़ करना है या नहीं इसके बारे में मैं सोचूंगी। इतना बोलकर वह अपने दोस्तों के साथ आगे निकल जाती है और सक्षम अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ लगाता है और अपनी गर्दन चारों तरफ घूमता है और फिर वही खड़ा होकर खतरनाक नजरों से सामने से चली जा रही अविका को देखता है। दूसरी तरफ आकाश क्लासरूम में आने के बाद अक्षत के सामने आकर अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम यहाँ कुछ पूछताछ कर रहे थे, मुझे पता चला। अक्षत इस बात पर काफी गुस्से में आकाश को देखा है और फिर एक अनचाही सी हंसी के साथ बोलता है, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें इस बात से क्या लेने देना कि मैं किस बारे में जानकारी कर रहा था और तुम कब से इसमें पढ़ने लगे, तुम अपना बताओ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। पूरी क्लास बहुत ही खामोशी से उन दोनों को दिल थाम कर देख रही थी क्योंकि कई दिनों बाद वह दोनों आमने सामने आए थे और उन दोनों का शायद झगड़ा होने वाला था। उनके दोस्त भी सहमे हुए खड़े थे क्योंकि उनके झगड़े को इतनी आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता था और बीच में जाने का मतलब है कि थोड़े बहुत जख्मी तो तुम जरूर हो जाओगे। आहान थोड़ी दूर पर खड़ा होकर आकाश से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ यार छोड़ो ना, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम दोनों अचानक से ही दूसरे के आमने सामने आगे, छोड़ो, जाने दो आकाश, सब प्लीज़ बात को यही खत्म करो, तुम पहले से ही जख्मी हो, ऐसे में तुम्हारा झगड़ा करना ठीक नहीं है, प्लीज़ तुम दोनों थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अक्षत एकदम से उसकी बात सुनकर बोलता है, हेलो, अपने इस दोस्त को देना नसीहत, मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं तुम्हारी, अपनी औकात में रहो और गलती से भी मुझे नाजिया देने की कोशिश मत करना वरना यही जिंदा कर दूंगा तुम्हें। अक्षत ने अभी इतना कहा ही था कि आकाश दौड़ कर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोलता है,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी हद में रहकर बात करो, तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, समझ आए ना तुम्हें? तुम मेरे दोस्त से इस तरह बात नहीं कर सकते हो, वरना यही तुम्हें जिंदा दफन दूंगा मैं। और वैसे भी बहुत दिनों से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोल दूँ, मुझे मजबूर मत करो। ये सुनकर पूरी क्लास एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है और सब सोचने लगते हैं यहाँ किस राज्य की बात हो रही है, ऐसा क्या है जो इन दोनों के बीच है और किसी तीसरे को नहीं पता। हर कोई बस जाने के लिए एक्साइटेड था। अब तो कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि इन दोनों का झगड़ा हो ही जाना चाहिए, जिसके चलते कम से कम वह राज तो बाहर आ जाएगा जिसकी अभी बात हो रही है। अच्छा, इस बात पर एक तिरछी स्माइल करता है और अपनी कॉलर से उसका हाथ पकड़कर हटते हुए उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोलता है, राज, किस राज की बात कर रहे हो तुम? राज तो तुम्हारे भी बहुत है, मेरा ऐसा कोई राज नहीं है। मैं तो नहीं जानता तुम किस राज की बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को झूठ बोलकर मेनू क्रिएट कर सकते हो तो कोशिश करो, हो सकता है कि तुम्हारा कुछ हो जाए। वैसे भी तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या ही करोगे? आकाश इस बात पर दोबारा से उसका कॉलर कसकर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जितना ज्यादा हो सकता है अविका से दूर रहो, वरना यकीन करो तुम मेरा असली चेहरा देखोगे, मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आकाश नहीं, ये बात बहुत ही गुस्से में लेकिन धीमे बोली थी और यह बात सिर्फ अक्षत ही सुन पाया था। उसकी यह बात सुनकर वह मुस्कुराता है और फिर आकाश की आंखों में देखते हुए धीरे से उसके थोड़ा करीब जाता है और उसके कानों के पास जाकर बोलता है, अभी तो मैं सिर्फ उसके लिए थोड़ी सी इंक्वायरी कर रहा था तो तुम्हें इतना बुरा लग गया, लेकिन शायद तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है कि कल उसने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत जल्दी मैं उसे तुमसे लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा और यकीन करो तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लोगे। तुमने इतना सब कुछ उसके साथ किया है ना कि तुम सच बोलकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, और मैं उसे अपने साथ लेकर जहाँ जाऊंगा वहाँ जाएगी वह। आकाश इस बात को सुनते ही जोरदार मुक्का खींचकर रक्षक के मुंह पर मरता है, जिससे अक्षत का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हुए सामने देखा है। पूरी क्लास हैरानी से उन दोनों को देख रही होती है और शायद बेचैनी से भी, क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई थी जो किसी ने नहीं सुनी और जानना हर कोई चाहता था। हर कोई पीछे पलटकर और पीछे वाले सामने की तरफ आंखें फाड़कर देख रहे थे उन दोनों का झगड़ा, उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही थी, ना कि बराबर लोगों को समझ आ रही थी। लेकिन इतना तो समझ आ गया था कि अक्षत ने कुछ तो सरदार बोला है जिसकी वजह से उसे थप्पड़ पड़ा है, यह मुक्का पड़ा है, और उसके बाद भी वह मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब है कि वह जो बात है वह इस मुक्के से भी ज्यादा वजनदार है। लेकिन ऐसी क्या बात है इन दोनों के बीच जो चल रही है, कई सारे लोग जानने के लिए क्यूरोस हो गए। अक्षय दोबारा से हंसते हुए अपनी हंसी को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और फिर वह अपने होठों पर अंगूठे को लगता है तो उसके अंगूठे में थोड़ा सा ब्लड लगा होता है, जिसे वह वापस से चेक लेता है और उसके बाद बगल लगी चेयर पर बैठ जाता है और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है कितनी बड़ी बात में झूठ बोलूंगा? सच में ऐसा ही हुआ है, तुम नहीं यकीन हो रहा तो जाकर पूछ लो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होगा। आकाश मुंह बनाते हुए बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से नहीं आने वाला हूँ, और वैसे भी तुम्हारी असलियत जाने के बाद मैं उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं आने जाने दूंगा, और यकीन करो अगर सब कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। अच्छा, तेज बात पर भी काफी तेजी से हंसने लगता है। पूरी क्लास हैरान होकर उन दोनों को देख रही होती है और फिर हंसते हुए थोड़ा सा अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोलता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर तुम मुझे जीत सकते तो अब तक मुझे हॉस्पिटल पहुंच चुके होते, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, इसलिए तो बहुत आशा हाय हो जाते हो मेरे सामने। तुम्हें खुद नहीं पता होता है कि तुम्हें मुझसे कैसे बात करनी है और कैसे डिलीट करनी है। तुम हमेशा अपना नुकसान कर लेते हो मुझसे झगड़ा करने के चक्कर में। ठीक है, जाकर खुद ही पूछ लो। अभी इतनी बात चल ही रही थी कि अविका, नित्या और अनिका 3 क्लास रूट में एंट्री करते हैं। जैसे ही वह अंदर आती है, अक्षत और आकाश दोनों उसकी तरफ देखते हैं, और पूरी क्लास जिस तरह हम दोनों की तरफ देख रही थी उन लोगों ने भी अंदाजा लगा लिया कि यहाँ तो कुछ चल रहा था, लेकिन क्या चल रहा था पता नहीं।
अविका को देखते ही आकाश अपने आप को रोक नहीं पाता और पूरी क्लास के सामने एकदम से उसकी तरफ बढ़ता है। वह कुछ भी बोल पाती है, कुछ समझ पाती है उसके पहले उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर की तरफ लेकर निकल जाता है। और जैसे ही वह बाहर जाता है, इधर अक्षत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि आकाश उसे लेकर कहाँ और क्यों जा रहा है। उसे बस इस बात की खुशी थी कि जो कुछ भी हो अब जाकर आकाश को पता चल जाएगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है और वह दोनों सच में साथ है। अविका रास्ते में जबरदस्ती अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाने के नामुमकिन कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, प्लीज़ यार छोड़ो। मैं पहले से ही सुबह से दिमाग खराब है मेरा और तुम ऊपर से दिमाग खराब कर रहे हो। चलो छोड़ो, मुझे जाना है यहाँ से, छोड़ो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं कह दिया ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? छोड़ो, बड़ा अच्छा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। लेकिन आकाश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह एकदम से उसके हाथों को पकड़कर उसे लैब की तरफ ले जाता है और अंदर धक्का देते हुए लैब का दरवाजा बंद करता है। अविका जो उसके धक्के से गिरते गिरते बचती है, गुस्से में पलटकर उसकी तरफ देखती है और चिल्लाकर बोलता है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अभी मुझे चोट लग जाती तो फिर मैं क्या करती बताओ? आकाश इस बात पर काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके गर्दन पर हाथ लगाकर उसे दीवार की तरफ ले जाकर दीवार में चिपका देता है और उसके चेहरे के करीब आकर काफी गुस्से में उसकी आंखों में देखकर बोलता है, तुम्हें अपनी चोट की पड़ी है और मुझे चोट लगी है, उसका क्या? एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? तुम पागल हो क्या? ऐसी किसी का भी प्रपोज एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें क्या लगता है जो मैंने तुम्हारे साथ किया वह कोई और नहीं कर सकता? मैंने जो तुम्हारे साथ किया, यकीन करो उससे 1000 गुना ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ अक्षत कर सकता है और तुमने उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। अविका ये सुनकर एकदम से हैरान होती है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था होता है कि यह सब क्या बोल रहा है ये, और उसने ऐसा कब किया और क्यों करेगी वह। लेकिन वह कोई भी सफाई देती कि उसके पहले ही आकर्ष उसके चिन्ह को पकड़ लेता है, उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें उसके आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम नहीं जानती हो उसके बारे में कुछ भी, वह इंसान नहीं है जानवर। तो तुम्हें कुछ भी पता है, तुम अंदाजा भी लगा सकती हो कि वह तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। देखो, मुझे ये पता था कि वह तुम्हें इंटरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि वह, छोड़ो जाने दो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उससे दूर हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, उससे दूर होगी तुम अगर उसके आसपास भी कहीं। उद्धरण चिन्ह। अभी आकाश में अपनी बात पूरी कंप्लीट भी नहीं की थी कि उसकी नज़र अविका के गर्दन पर गई। उसके गर्दन पर वह गहरा और इतना ज़्यादा खतरनाक निशान देखकर वह एकदम से दंग रह गया और अचानक से उसके पूरे शरीर एकदम से ढीली पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया और कब हो गया। वह एकदम से हैरान हो गया और उसने अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने शुरू कर दिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई सदमा लग गया हो। अविका उसकी इस रिएक्ट से एकदम हैरान होती है और फिर उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हुए बोलती है, क्योंकि तुम्हें अचानक से, तुम ठीक तो हो ना आकाश? तो मेरी बात सुन रहे हो? आकाश तुमसे परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और फिर वह होश में आते हुए अविका के चेहरे को देखा है और अपनी सांसों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अविका आकाश कोई इतना ज्यादा घबराए देखकर एकदम से उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वह दौड़कर उसे पहले गले लगा लेता है और फिर उसके बालों को धीरे से छूते हुए बोलता है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारी गर्दन पर यह कैसे निशान है कि तुम्हें दर्द हो रहा है? बताओ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अविका क्यों उसके गले से लगी हुई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इसका व्यवहार इतना बदल क्यों गया। और अभी अभी तो ये झगड़ा कर रहा था इस बात पर कि मैं किसी का प्रपोज एक्सेप्ट किया है या फिर अक्षत का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है, और अभी ऐसे कैसे बदल गया समझ ही नहीं आ रहा है। अविका थोड़ा सा उसकी बातों पर ध्यान देती है और फिर अचानक से उसे खुद को दूर करते हुए उसकी आंखों में देखती है और फिर अपनी गर्दन पर हाथ लगाते हुए महसूस करती है तो सच में उसे थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है और एकदम से बहुत परेशान होकर बोलती है, क्या कहा तुमने? अभी अभी मेरी गर्दन पर कोई निशान है? हाँ, मुझे भी दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या है ये, क्या कहीं मैं देख सकती हूँ? प्लीज़ मेरा फ़ोन कहाँ है, बताओ, मैं उसे देखती हूँ। आकाश दोबारा से उसके बाजू को पकड़कर काफी तेज से चिल्लाते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है, तू पागल हो क्या? मैं तुम्हें मना किया था कि अक्षत से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं मानी ना, तो तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अविका अभी भी उसकी तरह चिल्लाने पर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन वह कोई जवाब भी नहीं देना चाह रही थी और थोड़ा सा दर्द को महसूस करते हुए बोलती है,
प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आकाश क्यों उसके गर्दन पर निशान देखकर पागल हो चुका था। उसकी आवाज सुनने के बाद उसकी आंखों में देखा है और फिर उसके बाजू की तरफ देखा है जिसे उसने अपने पंजे में जकड़ रखा था, और दूसरे ही पल उसे आजाद करते हुए उसके चेहरे को आराम से छूते हुए उसे समझाते हुए बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी रात में, तो बिल्कुल भी नहीं, अपने दोस्तों के साथ रहना, ठीक है ना? और वैसे भी मैं तुम्हारे आसपास हमेशा रहने वाला हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, अक्षत या किसी और से भी किसी तरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब होगी, जल्दी खराब होगी। और सुनो, तुम घबराना नहीं, बिल्कुल तुम्हें कुछ होगा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? बस इतना ज्यादा हो सके अक्षत से दूर रहना। अविका इस बात पर कुछ बोलती कि उसके पहले फिर से उसे गर्दन पर दर्द महसूस होता है और अपने गले पर हाथ लगाते हुए बोलती है, आहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम पागल हो क्या? तुम उसके इस तरह पीछे क्यों पड़े हुए हो? अक्षत से जलन होती है क्या? तुम्हें बताओ क्यों जलन होती है तुम्हें? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, तो फिर यह सब नाटक करने की क्या जरूरत है तुम्हें? आकाश इस बात पर दोबारा से गुस्सा होते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलता है, देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा दोबारा। मैंने कहा है दूर रहने का मतलब दूर रहना, प्लीज मेरी बात को मानो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अविका इस बात पर थोड़ा सा सोचती है और फिर दोबारा से जिद करते हुए बोलती है, नहीं मानती मैं तुम्हारी बात, बताओ क्या कर लोग तुम? अविका इस बात पर कुछ पल आकाश की आंखों में देखती है और दूसरे ही पलों से नजरें चुराते हुए बोलती है, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो, तो तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? और तुम कब से मेरे लिए परेशान होने लगे? ज्यादा ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आकाश दोबारा से उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा एटीट्यूड होता है और फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लो, प्लीज मेरी बात मानो, मुझे थोड़ा सा हैंडल करने दो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकती हो, पागल लड़की। अब चलो यहाँ से, कहीं भी अकेले मत जाना, 6 दिन हो या रात, जब तक मैं कहूँ अकेले मत होना, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इतना बोलकर वह अविका कहाँ पकड़ता है, उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर लैब से बाहर निकलता है और दोबारा से उसकी तरफ मुड़कर उसकी गर्दन की तरफ नजर डालता है, लेकिन शर्ट की कॉलर की वजह से उसकी चोट छप चुकी थी, जिसे देखकर आकर्षक की आंखें नम हो जाती है और फिर उसके चेहरे को देखकर बोलता है, अवी तुम ठीक हो ना? देखो प्लीज मेरी बात मानो, अकेले मत होना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? अविका इस बात पर इरिटेट होकर उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने की कोशिश करती कि इतने में ही आकर्ष जोकर एक बार उसके होठों को चूम लेता है। अविका जो उसके क्षेत्र के लिए तैयार नहीं थी, वह काफी नाराज होती है, लेकिन जब उसके नाम आंखों को देती है तो वह एकदम से खामोश हो जाती है और फिर खुद ही अपने कदम बढ़ाते हुए क्लासरूम की तरफ निकल जाती है और आकाश वहीं खड़ा उसे नमक उसे देखता रह जाता है और फिर दौड़कर वहां से नीचे की तरफ चला जाता है। इधर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। अभी का क्लास के बाहर पहुंचती है तो देखी है पूरी क्लास शांति से बैठी थी। इससे साफ पता चल रहा था कि अंदर कोई टीचर है और फिर वह टीचर से परमिशन लेकर अंदर आती है। पूरी क्लास उसे देख रही होती है, वह थोड़ा सा नर्वस लग रही होती है और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है और काफी ध्यान से सोचने लगती है कि आकाश की निशान की बात कर रहा था और फिर से अपने गर्दन पर हाथ लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका इतना व्यवहार क्यों बदल गया है और उसकी आंखों में आंसू क्यों थे। अगर उसकी आंखें नम थी तो फिर उसे बुरा क्यों लग रहा है? ये सब चल कर रहा है, आखिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ कितना उलझा हुआ है। उसे काफी परेशान देखकर उसके दोस्त टीचर की तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में काफी सवाल चल रहे थे। अक्षत के पीछे बैठकर वैसे तिरछी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। अक्षत के दोस्त उसकी तरफ देख रहे थे। सिद्धार्थ थोड़ा सा इशारे करते हुए उसे पूछने की कोशिश करता है कि यह सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन अक्षत इतना खुश था कि वह किसी से कुछ कहना ही नहीं चाह रहा था और एकदम से सिद्धार्थ की तरफ नाम है सर हिलाकर उसे जवाब दे देता है और एक बार अविका की तरफ तो दूसरी बार टीचर की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ आकर्ष अकेले ही हॉस्टल की तरफ निकल चुका था। चैनल के पास सिक्योरिटी गार्ड बैठा था जिसने चैनल बंद कर रखा था। उसे देखते ही वह गुस्से में बोलता है, खुले से मुझे अंदर जाना है। सिक्योरिटी गार्ड उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर थोड़ा सा नरमी से बोलता है, लेकिन अभी तो स्कूल खत्म नहीं हुआ है और यह रूल के
अभी तो अपनी बात कंप्लीट करता कि आकर्ष गुस्से में अपनी आंखों में खून उतारते हुए उसके कॉलर को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुम मुझे सिखाओगे रोल यहाँ का। मैंने कहा चैनल खोलो वरना यही तो मैं जिंदा रखना दूंगा। अभी खोलो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या मेरा दिमाग खराब है? इसके पहले मैं तुम पर बरस जाऊंगी। चैनल खोलो और मुझे अंदर जाना है, समझ आई तुम्हें? इस बात पर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो तुरंत चैनल खोल देता है। आकाश बहुत ही गुस्से में अंदर चला जाता है और फिर वह वापस से चैनल बंद करके वही घबराया हुआ सब बैठ जाता है। आकाश अपने रूम में आने के बाद दरवाजा बंद करता है और फौरन अपनी शर्ट की बटन जल्दी जल्दी खोलने लगता है। वह बहुत ही ज्यादा बेचैन था, उसकी घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर वह अपनी शर्ट उतार कर अपने बेड पर देखता है और फिर अपने चेहरे पर आए पसीने को शुगर साफ करता है और फिर इधर उधर घूमते हुए खुद से बात करते हुए बोलता है, इसका तो यही मतलब हुआ कि वह सब फिर से शुरू हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस बार मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसे। ऐसा कैसे कर सकता है? उसने टारगेट किया अभी तो किसको? अवी को, मेरी अवी को। आकाश खुद अपने होश में नहीं था कि वह इतनी ज्यादा कब अविका की फिक्र करने लगा, कब वह उसकी हो गई। उसे बात का अंदाजा ही नहीं हुआ, उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं दे रहा था। ये सोचकर कि अविका खतरे में है, उसका तो जैसे खून सूख जा रहा था, उसका कलेजा बैठ जा रहा था, उसका दिल फटा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे इस मामले को जल्दी से जल्दी समझाओ। किसी भी कीमत पर अविका को खोने के लिए तैयार नहीं था, फिर चाहे उसके लिए किसी की भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ी, चाहे पूरा स्कूल एक तरफ हो, फिर भी वह अकेली अविका को बचना चाहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा हरकत नहीं होने दूंगा, मुझे उसकी चौकी में चुकानी होगी, मैं चुकाऊंगा। इस बार में डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं, इतनी आसानी से ये सब कुछ खत्म नहीं होगा। आकाश अपने बेड पर गहरी सांस लेते हुए बैठ जाता है और फिर सामने लगे आईने में खुद को देखते हुए अपनी आंखें बंद करता है और फिर से कुछ चीज उसके सामने रिपीट होती है, जहां एक बहुत ही बड़ा सा खिलौना और डरावना जिसके हाथ पूरी तरह खून से लथपथ थे, जो आधा इंसान के शरीर में था और आधा जानवर के शरीर में था। उसकी आंखें लाल किसी शैतान की तरह और उसके चेहरे से मांस टपक रहे थे और पूरी तरीके से वह एक लड़की को कट कट कर खा रहा था। जैसे कोई सैंडविच आसानी से इंसान खाता है, वैसे ही वह उसे लड़की को काट कर खा रहा था। और आकाश ये सब कुछ छुपा कर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वह सामने जाता तो सिर्फ वह खतरे में पड़ सकता था, क्योंकि वह लड़की वैसे भी उसकी आंखों के सामने दम तोड़ चुकी थी। आकाश कई बार उसे भयानक चेहरे को याद करता है, जिसे याद करके अच्छे बच्चों के रूम का जाए और फिर अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए एक गहरी सी सांस लेता है और फिर से उसे धुंधली सी याद को याद करते हुए अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए बोलता है, बस अब नहीं, अब मैं और यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार बात अविका की है। उद्धरण चिन्ह। अचानक से इतना बोलते हैं कि वह होंठ खड़ा हुआ और उसने खुद को आईने में करीब जाकर देखा और अपनी आंखों में देखते हुए खुद से सवाल करते हुए बोला, यह क्या हो गया? मुझे अचानक से उसके लिए इतना परेशान क्यों हो गया कि बेचैनी मेरे अंदर से खत्म क्यों नहीं हो रही है? अरे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या सच में मैं उसके साथ क्या हुआ नहीं सकता हूँ? आकर्ष, 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 संभल, खुद को संभाल, थोड़ा सा कंट्रोल कर। यह अचानक से क्या हो गया? थोड़ा सा रिलैक्स कर। हाँ, तो उसके साथ गलत तो नहीं होने दे सकता, लेकिन फिर भी तुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। अब तुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। आकर्ष खुद को जितना रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, उसकी बेचैनी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और फिर वह खुद से बात करते हुए खुद को कोसते हुए बोलता है, अरे यार, मैंने इतनी आसानी से इस बात को कैसे अपने दिमाग से निकाल दिया था? मुझे पहले ही इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए थी। शायद मैं पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ और अब नहीं करना चाहता। मुझे पहले ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि वह ऐसा, लेकिन वह इस तरह मुझे तंग करेगा मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ तुम्हारी खरीद का जवाब पत्थर से मिलने। ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारी कमज़ोरी से वाजिब नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तुम कहाँ कैसे कंट्रोल में आओगे, कैसे तुम्हें तुम्हारी औकात में, क्योंकि इस बार तुमने किसी इंसान पर नहीं मेरे दिल पर वार किया है। और न केवल मैं तुम्हें इसका जवाब देने वाला हूँ बल्कि तुम्हें इसका हिसाब भी देना होगा। तुम सोच भी कैसे सकते हो उसे चोट पहुँचने के बारे में? वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे चोट भी मैं दे, प्यार भी सिर्फ नहीं कर सकता हूँ। तुम जैसे लोगों को मैं उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। बस जो होना था वह हो चुका है।
अब इसे और आगे नहीं बढ़ने दूंगा, शुरू तुमने किया था और खत्म मैं कर दूंगा। आकाश इतना बोलकर खुद को फिर से रिलैक्स करता है और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए सामने की तरफ देखकर काफी गुस्से में बोलता है, अब मैं जान चुका हूँ कि मुझे क्या और कहाँ कैसे करना है, तुम बस देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, तुम खुद अंदाजा नहीं लगा पाओगे। अविका क्लासरूम में आराम से बैठी हुई थी और पीछे बैठा अक्षत बस उसे ही देखकर मुस्कुराए जा रहा था। सिद्धार्थ उसे इतना मुस्कुराते हुए देखकर थोड़ा सा छूकर बोलता है, भाई क्या हो गया टीचर क्लास में और तुम लगातार अविका को देखे जा रहे हो, प्लीज के ऊपर कंट्रोल करो थोड़ा सा, क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना। अच्छी देश बात पर थोड़ा सा सीरियस हो के सिद्धार्थ की तरफ देखा है और फिर अचानक से मुस्कुरा देता है, जिसे सिर्फ सिद्धार्थ थोड़ा सा हैरान होता है और फिर उसके कानों के पास जाकर धीरे से बोलता है, हे क्या तुम्हें पता चला अविका ने योर प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत जल्दी तुमसे भाभी का कर बुला सकते हो। सिद्धार्थ यह सुनकर इतना एक्साइटेड होता है कि वह खुद भूल जाता है कि टीचर क्लासरूम में और वह एकदम से उठ खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आर यू सीरियस ब्रो। उसकी इतनी तेजी से बोलने के बाद पूरी क्लास और साथ में टीचर भी उसकी तरफ गुस्से में देखने लगती है और वह एकदम से घबरा जाता है, उससे समय नहीं आता है कि वह क्या करे और फिर एक अनचाही से मुस्कान के साथ टीचर की तरफ देखकर कुछ भी बोलना कि उसके पहले ही टीचर चुटकी बजाते हुए बोलती है, तुम दोनों अभी के अभी क्लासरूम से बाहर निकलो। अक्षय के इस बात पर टीचर को काफी गुस्से में देखा है, लेकिन उसे पता था कि उसका कोई भी गलत कदम उसे अविका से दूर कर सकता है, अगर टीचर ने शिकायत कर दी तो वह रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा और उसे हॉस्टल छोड़कर जाना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा उसके घर तक बात चली जाएगी और यह सही नहीं है उसके लिए। और वह सिद्धार्थ के साथ सीधे क्लासरूम से बाहर चला जाता है और पूरी क्लास खामोश होकर उसे जाते हुए देखते हैं और फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उन दोनों को बाहर जाने का गम थोड़े ना था। बाहर आने के बाद सिद्धार्थ काफी एक्साइटेड होकर बोलता है, ये कब हुआ बताओ और तुम हवा में बता रहे हो, यही हमारी दोस्ती है, यह अच्छा नहीं है, इतनी बड़ी बात हो गई और हमें पता भी नहीं चला। और सिद्धार्थ अचानक से इस तरह बोलते बोलते रुक जाता है तो उसकी बात आगे कंटिन्यू करते हुए अक्षत पूछता है, और सिद्धार्थ उसके पूछने पर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, और आकाश और अविका का जो चल रहा है, मेरा मतलब पूरे स्कूल में यह बात है कि उन दोनों के बीच भले ही इतनी लड़ाई हुई और इतना सब कुछ किया आकाश ने, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे के पीछे ही है, तो फिर इसको क्या सिर्फ अफवाह मनी चाहिए या फिर तुम्हें कोई गलतफहमी है। मुझे नजर नहीं है कि यह सब कुछ इतना आसान रहा होगा, क्या बताओगे मुझे कि अचानक से उसने तुम्हारा प्रपोज कैसे एक्सेप्ट कर लिया। अक्षत सिद्धार्थ की यह बात सुनकर थोड़ा सा अपसेट जरूर होता है, लेकिन फिर खुद को रिलैक्स करते हुए बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पास में क्या था, उसका प्रेजेंट में हूँ, उसने मुझे एक्सेप्ट किया है और अब वह अपनी बात से पीछे नहीं है सकती है, उसे मेरे साथ रहना ही होगा और अगर वह मेरे साथ है तो फिर किसी और के होने का कोई सवाल ही नहीं उठाता। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ किस बात को कहाँ और कैसे किस तरह से हैंडल करना है, सब कुछ मैं देख लूँगा, इसकी चिंता तुम मत करो, ठीक है ना। तो बस अपनी चिंता करो क्योंकि मुझे तो एंट्री मिल जाएगी अगर मैं अभी चाहूँ तो तुरंत, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारी वजह से हम दोनों क्लासरूम के बाहर करेंगे। सिद्धार्थ अक्षत के इस रवैया से थोड़ा सा मायूस होते हुए बोलता है, अरे यार बस मैं तो वही बात कही थी जो पूरे स्कूल में चल रही है, बाकी ठीक है, तुम तो नाराज हो गए। सिद्धार्थ किस बात पर अक्षत खुद को रिलैक्स करते हुए बोलता है, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, सब ठीक है। दूसरी तरफ आकाश जो हॉस्टल में था, थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। शायद उसे यह पता था कि उसे अपना काम किस तरह से करना है, जैसे लेकर वह इतना ज्यादा परेशान है, इसी वजह से वह तुरंत अपने रूम का दरवाजा खुलता है और सीधे वहां से किसी दूसरे के रूम की तरफ निकल जाता है। इधर थोड़ी ही देर में पीरियड ओवर हो जाता है। अक्षत और सिद्धार्थ अंदर चले जाते हैं और फिर उनके अंदर जाते ही अविका अक्षत की तरफ देखकर बोलती है, क्या हो गया तुम दोनों को, इस तरह क्लास में चलने की क्या जरूरत थी, मिस हो गया ना पूरा लेक्चर, कॉपी चाहिए होगी तो बताना मुझे सुनकर बदलने दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर थोड़ी ही देर में छुट्टी हो जाती है। अविका भी अपने दोस्तों के साथ उठकर बैकपैक करके आगे बढ़ी ही थी कि महिमा एकदम से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर थोड़ा सा अपनी नजरें चुराते हुए बोलती है, वो क्या तुम्हारी अर्नव से कोई बात हुई थी, वह कब तक वापस आ रहा है, कुछ पता है तुम्हें उसका। अविका इस बात पर कोई जवाब देती कि उसके पहले ही अनिका सामने आते हुए बोलती है, नहीं हमारी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो उसके बारे में, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो।
अनिका किस तरह बात करने पर महिमा है तिरछी स्माइल करती है और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती है, वैसे तो मैं तुमसे बात नहीं की थी, लेकिन अगर तू पूछ रही हो तो बता देता हूँ कि मुझे उससे एक बहुत जरूरी काम था और बहुत ही ज्यादा पर्सनल भी था, इस वजह से सबके सामने नहीं बता सकती और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि अगर कोई भी खबर मिले तो प्लीज मुझे बता देना। इतना बोलकर महीना वहां से चली जाती है। नित्या और अनिका के साथ अविका अभी थोड़ा सा सच में पड़ जाती है और फिर अपना बैग लेकर आगे बढ़ती कि उसके पहले ही अक्षत पीछे से अविका को आवाज लगाते हुए बोलता है, सुनो, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकती हो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। उसके इतना बोलने पर वह तीनों ही पीछे पलट कर देखती है और फिर वह समझ जाती है कि यह सिर्फ और सिर्फ अविका के लिए ही था और फिर वह तीनों एक दूसरे का चेहरा देखती है। नित्या और अनिका वहां से सीधे बाहर निकल जाते हैं। अब क्लासरूम में अक्षत और अविका के अलावा कोई नहीं बचता है। आरक्षित तुरंत उठ खड़ा होता है। अविका उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या कोई बहुत जरूरी काम था, बताओ मुझे, सब ठीक तो है ना। उसकी इस बात पर अक्षत एकदम से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ने लगता है और फिर अविका उसकी आंखों में 2 पल के लिए देखी है और फिर उसे देखते ही रह जाती है। जैसे जैसे वह उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, अविका अपने कदम पीछे की तरफ ले रही थी और फिर अक्षत थोड़ा सा उसके करीब आते हुए बोलता है, आकाश को अभी पसंद करती हो क्या तुम। अविका उसकी आंखों में बगैर पल के झपाए देख रही होती है और उसकी इस बात पर बोलती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, किसी और के बारे में मैं सोचा भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए इस तरह का सवाल ना करो और मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ जिससे तुम खुश हो जाओगे। अक्षत उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा सा एक्साइटेड होता है और फिर एक तिरछी सी स्माइल करने के बाद उसके और करीब आ जाता है और उसके आंखों में देखे हुए बोलता है, अच्छा, अगर तुम सच में मुझे खुश करना चाहती हो तो पहले ये बताओ कि क्या मेरे करीब आने से तुम्हें बुरा लग रहा है, क्या तुम मुझे अपने करीब आने की इजाज़त दे रही हो। अविका इस बात पर अक्षत की आंखों में देखते हुए बोलती है, बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मेरे करीब आ सकते हो और मैं तुम्हें कभी मन नहीं करूँगी। हर्षित इस बात पर काफ़ी खुश होता है और फिर धीरे से उसकी तरफ बढ़कर उसके गालों पर एक किस कर लेता है और फिर पीछे हटकर उसके चेहरे को देखकर बोलता है, तो फिर तुम आप मुझे बताओ कि तुम्हें ये कैसा लगा। अविका थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेस होकर बोलता है, हाँ, यह मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम चाहो तो मुझे और कर सकते हो। अक्षत इस बात पर मुस्कुराता है और फिर धीरे से उसके और करीब आ जाता है और उसके गर्दन पर अपनी नाक रखकर उसे सुनने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे से उसके कानों के पास आकर बोलता है, क्या मुझे देखने के बाद तुम खुद पर कंट्रोल कर पा रही हो कि तुम्हारा जी नहीं जा रहा है कि तुम मुझे कसकर गले लगा लो और जी भर के चूम लो। अविका इस बात पर एकदम से अपने दोनों हाथ उठाते हुए उसके कंधे पर रखती है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि बस मैं अब तुमसे लिप जाऊं और यह सब कुछ, सारी दुनिया खत्म हो जाए। अच्छा, इतना सुनने के बाद धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगता है और फिर अविका के चेहरे को और उसकी आंखों में देखा है जहां कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता और फिर एकदम से चिल्लाते हुए गुस्से में बगल लड़की टेबल पर एक जोरदार लात मारता है जिससे काफी बड़ी टेबल थोड़ी दूर पर खिसक कर रुक जाती है और चिल्लाते हुए एकदम से बोलता है, आखिर क्यों नहीं है तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन, क्यों तुम खुश नजर नहीं आ रही हो और मैं क्या करूं तुम्हें पाने के लिए, बताओ मुझे, मैंने अपनी हर बार कर दी है तो मैं अपना बनाने के लिए और तुम्हारे चेहरे पर एक एक्सप्रेशन भी नहीं आ रहा है, जबरदस्ती का कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा, इतना जान लो तुम। अविका इस बात पर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, मैं भी तो तुम्हारी बनना चाहती हूँ, तो क्या प्लीज तुम गुस्सा करना बंद करोगे। अक्षत इस बात पर अपनी गर्दन पर गुस्से में हाथ लगाता है और फिर अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अपनी आंखें खोलकर बहुत ही खतरनाक नजरों से अविका को ऊपर से नीचे तक देखा है और फिर एक अनचाही सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ पड़ता है और फिर बोलता है, तो ठीक है, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं रुकोगी कुछ भी करने से, तो आज मैं वह करूंगा जो मेरा जी चाहेगा। अविका इस बात पर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर अक्षत धीरे धीरे उसके गर्दन से होते हुए उसके होठों तक आने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से उसे अंदर से बहुत अजीब महसूस होता है और वह एकदम से चिक उठना है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और फिर वह अपने सर पकड़कर सीधे वहीं गिर जाता है। जैसे ही अविका से उसका आई कांटेक्ट टूटता है वह एकदम से परेशान हो जाती है और काफी ज्यादा परेशान होकर अक्षत की यह हालत देखकर उसके तरफ बढ़ने लगती है और बोलती है,
अक्षत अक्षत क्या हो गया, तुमसे बात करना चाह रहे थे ना, अचानक से तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो रही है, तुम इस तरह सर क्यों पकड़ रहे हो, सर दर्द हो रहा है तुम्हारा, प्लीज चुप हो जाओ। अक्षत क्या हुआ तुम्हें, अरे यार इसे क्या हो गया, अचानक से ऐसा कोई दौरा पड़ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अविका भी इतना बोलती है कि अक्षय उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और क्लासरूम का दरवाजा खोलकर सीधे भागते हुए नीचे आ जाता है। नीचे अभी काफ़ी स्टूडेंट्स खड़े थे जो अचानक से उसकी यह हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था और शायद उसके हाथों में भी तरह तरह के निशान आ रहे थे और वह बगैर रुके आसपास के लोगों को एक बार देखा है और तोड़ते हुए वहाँ से सीधा हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। अविका उसके इस तरह रिएक्ट करने पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वह भी दौड़ते हुए पीछे पीछे उसके जाने लगती है। रिएक्ट कैसे कर सकता है, रिएक्ट कैसे कर सकता है। अविका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और फिर वह दौड़ते हुए अक्षत के पीछे आती है, लेकिन वह देखी है कि अक्षत काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हुए अपने हॉस्टल की तरफ निकल चुका था। ये देखकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब क्या हो रहा है और फिर पीछे पलट कर देती है तो उसके दोनों दोस्त आंखों में हजारों सवाल लिए उसे देख रहे होते हैं। लिटिल फिलहाल अभी वह अपने दोस्तों को इग्नोर करती है और आसपास के लोगों को भी और उन्हें अपने साथ लेकर हॉस्टल की तरफ निकल आती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अक्षत ने कहा था कि वह उसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। उसके बाद उसके दोनों दोस्त क्लासरूम से बाहर चले गए और फिर उन दोनों के बाहर जाने के बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं आ रहा है। वह टेबल अचानक से सही जगह पर थी लेकिन दूसरे जगह क्यों थी और फिर अक्षत की इस तरह तबीयत कैसे खराब होने लगी, यह सब हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों है। और अक्षय तीसरा मुझे कभी धक्का नहीं दे सकता, वह मुझे इस तरह मरता क्यों कर रहा था, उसका व्यवहार इतना बदल हुआ क्यों था, वह तो मुझे पसंद करता है ना, फिर उसने मुझे तेरा धक्का क्यों दिया, एक दोस्त की तरह ही सही लेकिन मैं भी उसे अच्छे से बात करती हूँ। शायद उसकी तबीयत आउट ऑफ कंट्रोल थी इसी वजह से उसने मुझे धोखा दिया, मैं ज़्यादा सोच रही हन, मुझे फिक्र करनी चाहिए थी उसकी तबीयत ठीक हो जाए और अभी भी अपने बेर में सोच रही हन, इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हन मैं। अविका ये सब सोते हुए अपने रूम तक पहुंच जाती है और अपने बेटे पर बैठकर अपने जूते निकलने लगती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। अविका रूम में पहुंचने के बाद अपने जूते निकलती है और यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद तुरंत अपना फ़ोन लेकर अक्षत को कॉल करने लगती है। उसके लगातार कॉल करने के बाद भी अक्षत तो उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं देता। अविका काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसे इतना परेशान देखकर नित्या जो अभी अभी वॉशरूम से अपना टॉवल लेकर निकाली थी एकदम से टॉवल अपने बैग पर रखते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और उसे समझाते हुए बोलती है, क्या हो गया तुम्हें, क्यों परेशान हो, क्या अक्षत को लेकर परेशान हो, वह ठीक हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ, अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ होता तो अब तक पूरे हॉस्टल में बात आग की तरफ फैल चुकी होती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्लीज़ एक बार मेरी बात मानो और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई बात हुई है, थोड़ा सा संभालो खुद को। अविका उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा सोचती है और फिर अपने बेड पर बैठ जाती है और उससे बात करती हुई बोलता है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, वह मेरा फ़ोन अभी नहीं उठा रहा है, शायद वह मुझसे बात करना ही नहीं चाहता है, मुझे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, उसे इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। इतना बोलने के बाद वह अपनी बुक खोल लेती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही सब कुछ चल रहा होता है। इधर अक्षत एकदम से परेशान होकर अपने रूम में आ चुका था और अपने बेड पर लेटकर अपने शरीर को बुरी तरीके से खरोंच रहा था। उससे खुद नहीं पता चल रहा था कि यह सब क्या हो रहा है उसके साथ और क्यों हो रहा है। अक्षत एकदम से अपने शरीर में उठ रहे दर्द से परेशान होकर हैरान होकर सामने लगे आईने में खुद को देखा है। उसका चेहरा बुरी तरीके से लाल हो चुका था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे कैसे हो सकता है यह, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग क्यों हो रही है, मुझे सब कुछ समझ जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी भी मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह इतनी अजीब सी पीड़ा मेरी शरीर में जो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, यह अचानक से क्यों हो रहा है। हरी यार, यह सब कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्यों हो रहा, लेकिन मैं इतना तो जरूर समझ सकता हूँ कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में भी मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन ऐसा बगैर किसी के कोई कदम उठाए कुछ हो ही नहीं सकता, और यहाँ किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं पता तो जाहिर है कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज क्यों हो रहा हूँ और मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ कि यह क्या हो रहा है। ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है और मेरी बॉडी मेरी कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जा रहा है। अगर यह कंट्रोल नहीं हुआ तो मेरा तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा।
अक्षत एकदम से परेशान होकर खुद से बातें कर रहा होता है और फिर अचानक से धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगता है। जो उसके बॉडी में थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है तब जाकर उसे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है और वह गहरी सांस लेते हुए अपने बेड पर लेट जाता है, लेकिन दर्द अभी भी थोड़ा बहुत बना हुआ था। अविका एकदम से अपनी किताबों में खोई हुई थी कि तभी अनिका उनके रूम में आती है और फिर उन दोनों को इशारा अलग अलग बैठे देख अपने कामों में बिजी देखकर बोलती है, क्या हो गया तुम दोनों को, भूख नहीं लगी क्या? चलो यार प्लीज चलते हैं। अभी तुम ठीक तो होना? काफी परेशान थी तुम। आई एम सॉरी, मुझे अपना रूम साफ करना था, इस वजह से मैं यहाँ नहीं। भाई बताओ सब ठीक है ना? अविका उसके इस बात पर तुरंत जवाब देती है, हाँ अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। वैसे अगर तुम लोग चाहे तो हम चल सकते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा भूख लग रही है, तो चलकर कुछ खा लेते हैं तो शायद ज़्यादा सुकून मिलेगा। नित्या अपने लैपटॉप बंद करते हुए सीधे अपनी चप्पल पहनकर खड़ी हो जाती है और फिर बोलती है, इसमें शायद वाली क्या बात है? तुम हर बात को लेकर इतना कंफ्यूज क्यों रहती हो आजकल? जाहिर है अगर भूख लगे तो खाने से ही सुकून मिलेगा ना। इतना बोलने के बाद वह तीनों उठकर बाहर निकलते हैं और सीधे सीढ़ियों से उतारते हुए चैनल की तरफ बढ़ते हैं। अभी वो तीनों थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें सामने खड़ा आकाश नजर आता है, जो अपने दोनों हाथों को बांधकर और अपने पैरों को क्रॉस करके बगल ही खड़ा होता है। उसे देखकर अचानक तीनों ही रुक जाते हैं। अविका एक पल रुककर उसे देखती है और फिर नित्या और अनिका से इशारे करते हुए आगे चलने को बोलती है। अभी वो तीनों उसकी बात मानकर आगे बढ़ती है और आकर्ष एकदम से उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अविका कुछ भी बोल पाती कि उसके पहले ही वह उसकी शर्ट को थोड़ा सा नीचे खिसकाकर उसकी गर्दन को देखा है और फिर उसके दोस्तों की तरफ देखकर बोलता है, तुम लोगों ने एक बार यह भी नहीं सोचा कि इसको हॉस्पिटल लेकर ही चलते हैं? क्या तुम लोगों को यह निशान नजर नहीं आया? नित्या और अनिका ये सुनकर हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, क्योंकि वह दोनों तो इस निशान के बारे में अविका को बताना ही नहीं चाहते थे। सिर्फ इस दर्श की कहानी वह घबरा न जाए, लेकिन उसने इस बारे में सोचा ही नहीं कि अगर उसे लेकर हॉस्पिटल नहीं गई है फिर इस निशान को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वह और भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकती है। वह दोनों पहले से इतना घबराई हुई थी कि उनके दिमाग में यह बात आई ही नहीं। आकर्ष ने एक पल उन दोनों का घबराया हुआ चेहरा देखा और फिर अविका का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। अविका 2 कदम चलने के बाद एकदम से जबरदस्ती उसके हाथों से अचानक से अपना हाथ छुड़ा लेती है और 2 कदम पीछे हो जाती है और उसकी तरफ देखकर बोलती है, ठीक है जो कुछ भी है मैं देख लूंगी, मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे और तंग मत करो। जो यहाँ से मुझे भूख लगी है, पहले मैं किचन जाऊँगी, कुछ खाऊंगी, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ अस्पताल भी चली जाऊँगी, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आकाश इस बात पर गुस्से में उसकी तरफ पड़ता है, उसके बाजू को पढ़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखकर अपने दांत को पीसते हुए बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम अपनी कितनी केयर करती हो। अगर ज़रा भी करे होती ना तो मैं अपनी, तो सबसे पहले तुम्हें अपने जख्मों को देखना चाहिए था, तुम्हें तो पता भी नहीं चला होगा कि तुम्हें कब ये जख्म मिला है। उसे ही सोने की कोशिश करो और याद करने की कोशिश करो कि कैसे और किसने दिया, बाकी सब मैं देख लूँगा, मेरे साथ चलो, मैं हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले लिया तुम्हारे लिए। आकाश इतना बोलकर फिर से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन अविका जाने को तैयार ही नहीं थी। तभी पीछे से आवाज आती है, अगर वह नहीं जाना चाहती है तो उसे जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? तुमने कहा था कि तुम इसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब तुम इसकी केयर करने लगे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इससे प्यार हो गया है? ये सुनकर आकाश के साथ साथ बाकी सभी पीछे पलट कर देखते हैं तो श्रेयंका अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी थी। उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह काफी गुस्से में थी और शायद इनसिक्योर भी। अविका न्यूज़ की यह बातें सुनने के बाद फिर से अचानक से आकाश के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। श्रेयंका की इस बात पर आकर्षक एक पल के लिए उसकी तरफ बढ़ा और फिर बोला, मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है और किसके लिए परेशान होना है, किसके लिए नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है, यह मुझे तुमसे जाना नहीं की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि बेवजह ये घटिया क्वेश्चन क्यों किया तुमने? श्रेयंका इस बात पर उसकी आंखों में देखती है और फिर उसकी आंखें नम हो जाती है और वापस से वह आसपास के लोगों को देखकर वहां से दूसरी तरफ जाते हुए बोलती है, बस तुम उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहे थे इसलिए मैंने कहा। आकाश मैं इस बात पर मुस्कान के साथ उसे देखते हुए अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करके कहा,
मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम किसकी कितनी परवाह करती हो, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है और दोबारा इस तरह मुझसे बकवास करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, स्पेशली जब मेरा मूड ना ठीक हो तो। गूगल ने कहीं ऐसा भी ना हो कि हमारे बीच जो बची कोची हमारी फ्रेंडशिप है वह भी। आकाश अभी अपनी बात कंप्लीट करता कि श्रेयान का अपनी नाम आंखों के साथ एकदम से पीछे पलटकर उसकी तरफ देखती है और अपने सूखे होठों को जिला करते हुए अपने आंसुओं को शायद पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए बोलती है, नहीं हमारे बीच कुछ, शायद आप फ्रेंडशिप भी नहीं बची है, तुम करो, गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे बीच में मैं बोल दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ क्या और कैसे कर रहे हो। इतना बोलकर वह वहां से चली गई और आकाश को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दोबारा से अविका का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर जाने लगा, लेकिन अविका को शायद श्रेयांका की तकलीफ का अंदाजा हो गया था। वह एकदम से मायूस हो गई। उसने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर आकाश से इरिटेट होकर कहा, हाँ छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम तो हार्टलेस हो, तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए किसी भी लड़की को इस तरह हट करके आगे बढ़ जाना। एक बार भी तुमने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि वह कितनी इनसिक्योरिटी और। अविका भी अपनी बात कंप्लीट करती कि आकाश एकदम से उसकी तरफ देखकर उसका हाथ छोड़ना है और चिल्लाते हुए बोलता है, किस बात की इनसिक्योरिटी? हाँ कैसे इनसिक्योरिटी है उसके पास मुझे लेकर? मैंने उसे चीट नहीं किया था, उसने मुझे छोड़ा था, समझ आई तुम्हें? वह भी किसी और लड़के के लिए? शुक्रिया कि मैं कोई ड्रामा कोई हंगामा नहीं किया। और ऐसा भी नहीं है कि तुम किसी बात से अनजान हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है किसी और की तकलीफ से, और क्यों फ़र्क पड़ेगा? मैंने कभी उसे कोई धोखा नहीं दिया समझी, वह खुद अपनी मर्जी से मेरे पास से गई थी, मैंने उसे जाने को मजबूर नहीं किया था। और वैसे भी मैं अच्छी तरीके से जानता था कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है, शुरू से सब जनता था, लेकिन मैंने कभी कोई रिएक्ट तक नहीं किया। रिकॉर्ड है इस बात का, अगर मैं इसकी मर्जी के बगैर कभी इस हाथ भी लगाए हो, एवं मैंने कभी इस हाथ भी लगाए हो, कभी भी नहीं किया मैंने ऐसा कुछ भी, समझ आए? और तुम करियो कि मैं इसकी बेवजह फिक्र करूं? मैं पागल हूं क्या जो हार किसी के इंशुओं का ठेका लेके बैठा रहूंगा? अविका उसकी इस बात पर तुरंत बोलती है, अच्छा ठीक है, अच्छा तू ठीक है, मत करो तुम उसकी परवाह, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम किसकी परवाह करते हो किसकी नहीं, और तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? बताओ। जब मैं कह रही हूँ मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, फिर तुम मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती क्यों पड़े हुए हो? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इस बर्ताव से, प्लीज़ मुझे ज़रा भी दर्द नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो। तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, मुझे क्या करना है मैं खुद देख लूँगी, प्लीज़ तुम बस करो। और जो यहाँ से मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हूँ। तो तुम। आकाश अविका का हाथ दोबारा से पकड़ लेता है और बोलता है, देखो मेरी बात सुनो, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं, मैंने कहा ना तुम्हारा हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ मुझे नहीं पता कि क्यों हो रही है मुझे तुम्हारी भी कर, लेकिन हो रही है, समझ आए? और अगर आज खुद ब्रह्मा जी आकर रोकेंगे न तब भी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अभी गुस्से में हो न, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम्हें अपने साथ लेके ही जाऊँगा, समझी? चलो बाद में बात करते हैं। अविका जबरदस्ती उसके पीछे पीछे चली जा रही थी और फिर अचानक से चलते चलते उसने सवाल किया, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो? अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अपना टाइम बर्बाद मत करो मेरे पीछे। आकाश के चल रहे कदम ये सुनकर तो एकदम से रुक जाते हैं और फिर वह पीछे पलटकर अविका की तरफ देखकर बोलता है, क्यों क्यों टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? और अगर मुझे तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए प्यार करने का दावा करना पड़ेगा तो शायद मैं वह भी करूंगा, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल चलना ही होगा, समझ आ रही है? अगर तुम सोच रही हो कि इस तरह फालतू बातें करके तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे और मैं तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा तो यह आज नहीं होने वाला किसी कीमत पर। तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों अपना दिमाग फालतू चल रही हो? मुझे तुमसे प्यार कभी नहीं हो सकता है बस। अविका उसकी बात कंप्लीट करते हुए बोलती है, बस क्या? वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इतनी परवाह क्यों है तुम्हें मेरी? हाँ। आकर्ष इस बात पर गुस्से में कुछ पल उसके चेहरे को देखा है और फिर दोबारा से उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है कि तभी दोनों सामने देखकर एकदम से रुक जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अविका की तो एकदम सांसें ही रुक जाती है सामने की तरफ देखकर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।